आइए अपने हाथों को उठाऊं और फिर से कहूं कि पवित्र आत्मा तेरा कलाम मुझे सुंदर बनाए। आज जोर से बोलो 3 बार, तेरा कलाम मुझे सुंदर बनाए। तेरा कलाम मुझे सुंदर बनाए। जोर से बोलो, जोर से। तेरा कलाम मुझे सुंदर बनाए। तेरा वचन मुझे सुंदर बनाए। तेरा वचन मुझे सुंदर मुझे बनाए। आशीषित करे आज। मुझे आशीषित मेरे करे बंधनों आज। को तोड़े मेरे आज। बंधनों को तोड़े आज। मेरा जुआ तोड़े आज। मेरा जुआ तोड़े आज। मेरे घर को बनाए। मेरे घर को मेरे बनाए। फ्यूचर को बनाए। मेरे फ्यूचर को मेरी बनाए। आशीष को खोले। मेरी आशीष को खोले। मेरे रास्ते खोले। मेरे रास्ते खोले। मैं विश्वास करता हूँ मैं आज विश्वास करती हूँ कि आज का कलाम का कलाम मेरी आशीषें डबल करेगा। मेरी आशीषें डबल करेगा। यीशु के नाम में। यीशु के नाम। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज का कलाम उनकी आशीषों को डबल करने के लिए जा रहा है? कितने विश्वास कर रहे हैं? जोर से क्लैपिंग करो आज सारे, बोलो हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा। फुल दिखा थोड़ा सा। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, लेकिन क्या आप काम करने देंगे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर को काम करने दे। अपने पड़ोसी को 3 बार बोलो काम करने दे परमेश्वर को। काम करने दे परमेश्वर को। क्यों नहीं काम करने दे रहा पता है? क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू ठीक नहीं हो सकता। एक फ्रेम बना रखा हमने अपने दिमाग में, बना रखा है कि नहीं? तेरे सिर पर बाल कभी नहीं आने वाले, तेरे बाल झड़ना बंद नहीं होंगे, औरतों ने बना रखा है। तेरे शरीर से एलर्जी जाने वाली नहीं है, कैंसर जाने वाला नहीं है। तेरे गाल में फोड़ा हो गया है, नहीं ठीक होने वाला। तेरे गुप्त अंग में प्रॉब्लम है, तो ठीक नहीं होने वाला। बवासीर हो गई है, तो ठीक नहीं होने वाला। मैं आज आपके फ्रेम को चेंज करवा रहा हूं। आमीन। फ्रेम चेंज करना आज, बोला हालेलुया। अपने फ्रेम को चेंज करो आज, अपने सोच के फ्रेम को चेंज करो आज। तैयार है कि नहीं? कह रहे हो सकता है आज यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो निराश हो और वो बार बार कह रहा हूं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, उसका माइंड कह रहा हो। लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अपने फ्रेम में आज डाल लो। मैं तुम्हारे फ्रेम में डाल रहा हूं कि तू कुछ नहीं, तू बहुत कुछ कर सकता है। आमीन। जितने इसकी आवाज खोल दे, जो आमीन बोल रहे हैं वो बहुत कुछ करेंगे आज। आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कौन लोग करेंगे। कह रहा है जब ये 3 बातें मांगना स्टार्ट करें अपनी लाइफ के अंदर, कह रहे हैं कि वो लोग कुछ नहीं, कुछ तो आप करते हैं। ऐसा नहीं है कुछ नहीं करते आप। आज का टॉपिक है कि तू कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकता है। अपने पड़ोसी को बोलो तू कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकता है। तू आटे की दुकान खोल सकता है, चूड़ियां की दुकान खोल सकता है, तू हलवाई की दुकान खोल सकता है, तू भांडे की दुकान खोल सकता है, तू मनियारी की दुकान खोल सकता है, तू बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो तो मैनू पता है तू कुछ कर सकता है। नहीं काम चलता, आटे की दुकान खोल लेंगे, चावल की दुकान खोल लेंगे, भिंडी खोल लेंगे, फलाना टमाटर बेच लेंगे, मिठाई खोल लेंगे। मिठाई लाल भी अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? लेकिन कह रहा है परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। कह रहा है कि आज वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। कह रहा आज तो परमेश्वर कुछ हट कर आपके लिए फैसला लेकर आया है। आमीन। आज परमेश्वर आपके लिए कुछ हट कर लेकर आया चर्च। आमीन। कह रहा अगर आप ये 3 बातें मांगना स्टार्ट करें, देखो स्क्रीन पर आप लिख सकते हैं 3 चीजें मांगे आप। आपको प्रार्थना का जीवन मांगो परमेश्वर से। पहला प्रार्थना का जीवन मांगे। दूसरा विश्वास में, प्रार्थना में विश्वास में तरक्की मांगे। कह रहा है कि विश्वास तो है लेकिन विश्वास में प्रमोशन कभी नहीं मांगी हमने। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं जो विश्वास में प्रमोशन मांगते हैं उनके लिए परमेश्वर खतरनाक विश्वास को लेकर आता है। एक विश्वास होता है, एक खतरनाक विश्वास होता है। एक विश्वास होता है पादरी को, लेकिन एक खतरनाक विश्वास होता है प्रॉफिट को। समझ रहे हैं कि नहीं? अलीशा गया और उसने औरत को देखा, उसने उसको मेज कुर्सी दिया, उसके अंदर खतरनाक विश्वास था। वो बूढ़ी थी और उसने जाकर उसको बोला, कह रहा जा तुझे वसंत ऋतु में बच्चा हो जाए। उसने कहा, हंस रही थी वो, कह रही डॉक्टर बोलता है कि बच्चा नहीं हो सकता, वैद्य बोलते हैं बच्चा नहीं हो सकता, ये तेरा कौन सा विश्वास है? उसने कहा विश्वास तो मैं भी करती हूँ, चर्च भी जाती हूँ, लेकिन उसने कहा मेरा विश्वास जो है, कह रहा है कि वो हट कर है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है मैंने अपने विश्वास की प्रमोशन करनी सीखी है। आज आपको अपने विश्वास की प्रमोशन करनी है। हालेलुया। अपने विश्वास को उठाना है आज। उठाओगे कि नहीं? हाँ कि ना? यस। कह रहा तीसरा प्रेयर में कहूं, हाथ उठाऊं और कहूं, प्रेयर में कहूं कि प्रभु मैं सबसे प्रेम रखूंगा। प्रभु मैं सबसे प्रेम रखूंगा। मुझे प्रेम रखना सिखा, मुझे प्रेम रखना सिखा और पाप से नफरत करना सिखा। पाप से नफरत करना सिखा। अगर आपके अंदर पाप से नफरत नहीं होगी
तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कम करेगा। मैं कह रहा हूं कि जब आप पाप से नफरत करना शुरू करेंगे, परमेश्वर तब अपना प्रेम आपके अंदर डालेगा, अपना प्रेम जाहिर करेगा, एक टेस्टमनी ऐसी बनाएगा, आप सबको बताएंगे मेरा परमेश्वर मेरे से प्यार करता है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा आपको अपने जीवन में करना है। मैं बता रहा हूं प्रार्थना क्या है, प्रार्थना को सुनना है। प्रार्थना एक सांस की तरह होनी चाहिए आपके लिए। कितने लोग सांस लेते हैं? जोर से लो, सांस लो, चर्च में जोर से लो, हा, जोर से लो, हा हा सांस लो, लंबी लंबी सांस लो। मेरे को डॉक्टर ने बोला सांस लो लंबी लंबी, मुझे लेनी नहीं आती, मैं कैसे लेते हैं? कहता सांस लो, अब छोड़ दो, छोड़ दो। सांस ले रहे हो, अगर किसी की सांस रुक जाए तो क्या होगा? उसका शरीर मुर्दा हो जाएगा। सुन रहे हो? फिर लो सांस, अब रोक लो, अंदर रोक के रखो, रोक के रखो, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। जितने मैंने स्पिरिचुअल सन कईयों ने छोड़ दी है, सारे बोलो हालेलुया। छोड़ना नहीं, अपनी सांस को भी छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं अभी सांस को। और कई लोगों ने छोड़ दिया, हालेलुया। कई लोगों को पता, छोड़ दो, हालेलुया। कई लोगों को आज महसूस हो गया मैं इसके बिना जी नहीं सकता। हो गया कि नहीं? आपको कह रहा प्रार्थना ऑक्सीजन का काम करती है आपके शरीर में। प्रार्थना जो है, कह रहा अगर आज से आप प्रार्थना करना बंद करते हैं तो इसका मतलब आपका शरीर मुर्दा हो जाता है, आपके काम मुर्दा हो जाते हैं। तो बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहा कि अगर आप प्रार्थना करते नहीं तो कोई माइका लाल आपकी किस्मत को चेंज नहीं कर सकता। तो परमेश्वर चाहता है आप चाहे बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस अफसर हैं, पुलिस वाले हैं, चाहे बेरोजगार हैं, चाहे आप किसान हैं, कुछ भी हैं, आप कैसी भी हालत में हैं, आप पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, तीसरी बार आए हैं, जब तक आप मुंह से खुद नहीं प्रार्थना करेंगे, मुंह से खुद नहीं सांस लेंगे, तब तक परमेश्वर अपनी सांसों को आपके अंदर नहीं डालेगा। याद रखना, अपनी गवाहियों को आपके अंदर नहीं डालेगा, अपनी आशीषों को अपने आप के अंदर नहीं डालेगा। याद रखना, कह रहे हैं कि एक जब बच्चा मर गया, अलीशा उसके ऊपर लेटा और उसने प्रार्थना करते हुए उसके अंदर अपनी सांस को फूका, तब वो जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पता है आपके अंदर वो सांस है जो दूसरों को उद्धार दिला सकते हो यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर वो पावर है, आप दूसरों को भी आशीषित करा सकते हो। लेकिन पहले अपने घराने को आशीषित कराओ। जब आप अपनी फैमिली के साथ प्रार्थना करते हैं बैठकर, तो उसी समय परमेश्वर आपके अंदर एक मिरेकल वाली सांस डालता है, एक चंगाई वाली सांस डालता है, आशीषों वाली सांस डालता है। वो ऑक्सीजन आज आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है। आमीन बोलने वालों के अंदर, हालेलुया बोलने वाले रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। आज से कह रहे किसी हैंड पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं मेरी बात पर, कह रहा है कि आज आपके अंदर कह रहा है कि परमेश्वर की ऑक्सीजन ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि प्रार्थना के बिना जीवन जो है वो मुर्दा है। जितने लोग कह रहे हैं प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा अटैक जो है वो आपके बिजनेस पर नहीं, आपके घर पर नहीं, आपके सेवकाई पर नहीं, कह रहा है वो सबसे ज्यादा अटैक आपके हाथों पर नहीं, आपके पैरों पर नहीं, आपकी दुकान पर नहीं, आपके बच्चों पर नहीं, सबसे ज्यादा अटैक वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आपकी प्रेयर पर करता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई आमीन न कहे। वो आपकी लाइफ पर करता है, स्पिरिचुअल लाइफ पर, मतलब कि आपके कैरेक्टर पर, आपकी सबसे पहले आपकी प्रेयर पर अटैक करेगा कि ताकि आप जो बनना चाहते हैं वो ना बन सकें। गलातियों की 5:17 में देखो क्या लिखा। हालेलुया, पढ़ो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। कह रहा है कि आगे क्या लिखा? ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। स्क्रीन पर देखो, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ, जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन पाओ। इसलिए शैतान सबसे बड़ा अटैक प्रार्थना पर करता है। उसको मालूम है कि ये जो बनना चाहते हैं,
वो ना बन पाए, क्योंकि इनकी प्रार्थनाएं इनको आज रात कुछ बनाने वाली है। आमीन। इनकी प्रार्थनाएं इनको आगे लेकर आने वाली है। आमीन। इनके घुटने अगर परमेश्वर ने देख लिए, इनके ऊपर से अकाल हट जाएगा, बीमारियों के श्राप हट जाएंगे, समस्या के श्राप हट जाएंगे। आमीन। इसलिए वो आपके प्रार्थना के लेवल को कमजोर करने की कोशिश करता है। पतरस जब प्रार्थना में कमजोर हुआ तब 3 बार वो पाप में गिरा। सुन रहे हो? कह रहा कि प्रार्थना अगर जो लोग नहीं करते, कह रहा शैतान कह रहा कि उनकी आशीषों को चोरी करता, वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन पाते। बहुत सारे लोग सिर्फ प्रार्थना कराने की आदत है उनको, कि प्रार्थना करना पाजी, वॉलंटियर, क्वायर, पाजी चिट्टे पजामे वाले, चिट्टे कुर्ते वाले, प्रार्थना करी, चिट्टी चुन्नी वाली, प्रार्थना करी। शायद आप दूसरों से प्रार्थना कराने की आदत में भर गए हैं। जब तक आप खुद नहीं करेंगे परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। अगर मैं कह रहा हूं आप 3 टाइम नहीं कर सकते, अगर आप 2 टाइम भी करते हैं परमेश्वर रिजल्ट देगा इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में रिजल्ट आएगा। आमीन बोलने वालों के लिए। क्योंकि याद रखना, धनवान हारेगा, बलवान हारेगा, ज्ञानवान हारेगा। करे क्या कैसा ही व्यक्ति है, बुद्धिमान है, वो हारेगा, लेकिन करे घुटनों पर आया एक मसीह कभी ना हारेगा। याद रखना यीशु मसीह के नाम में वो आपको हारने नहीं देगा। अगर आपके घुटने मजबूत हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, याद रखना परमेश्वर आज रात करे कि आपको कहीं से कहीं लेकर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक पास्टर था और वो उसी समय बड़ी देर से बिल्डिंग बना रहा था, चर्च बना रहा था, लेकिन बन नहीं रही थी। और लोग उसको बोलते थे हेलो, बाहर फॉरेन में, यूएसए में उसको बोलते थे हेलो पास्टर, हमने चंदा इकट्ठा कर लिया, आ जाओ हमारे घर ले जाओ। वो बेचारा शाम को जाता चंदा लेने के लिए, वो फिर उधर जाता चंदा लेने के लिए, फिर जाता चंदा लेने के लिए। लोग उसको अपने घर बुलाते और उसकी जूतियां घिस गई चर्च बनाते बनाते, मतलब बूढ़ा हो गया वो। और एक दिन वो प्रार्थना कर रहा था तो उसने देखा क्या उसकी पत्नी बीमार पड़ गई, और उसने उसी समय डॉक्टर ने कहा जाओ इसको घुमा कर लाओ, हवा लगा कर लाओ। और वो कहीं दूसरे देश में ले गया। जैसे ही वो दूसरे देश में गया तो उसने वहां पर देखा, कह रहा कि एक पास्टर ने कह रहा 10,000 बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोले हुए हैं। कितने सारे अनाथ आश्रम, 10,000, सिर्फ 10,000 बच्चों के लिए अनाथ आश्रम। उसने कहा पास्टर, कह रहा कि ये कैसे कर लिया आपने, मेरी तो जूतियां घिस गई चर्च बनाते बनाते। उसने कहा ना बल से, ना ताकत से, ना शोहरत से, ना नाम से, कह रहे आज धनवान भी हारेगा। कह रहा कि ये सब कुछ, कह रहा मेरी, कह रहा उसने अपनी पैंट उठाई और उसने अपनी पैंट का निशान दिखाया। कहता कि ये पैंट जब हम धोते हैं ना, कहता यहाँ से नहीं, कहता यहाँ से घिसी हुई लगती है। कहता ये मेरे घुटनों से हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे घुटनों की प्रार्थना से हुआ है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं चर्च जब खोलूंगा जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं सेवा जब स्टार्ट करूंगा मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं बिजनेस जब करूंगा जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं विदेश जब जाऊंगा जब थोड़े से अकाउंट में पैसे होंगे तब अमेरिका का लगाने जाऊंगा। भाई साहब जिस दिन मैं इंग्लैंड का वीजा लगाने गया था, मेरा एजेंट बोल रहा था, कह रहा तेरी तो अकाउंट में, कहते शर्म आती है, कहते 500 रुपये तो डाल लेते। क्या मैंने कहा कितने हैं, कहता 500 ही है। कहता है मैंने नहीं देखा वीजा लगेगा। मैंने कहा लगा तो सही तू। कहता यार मेरा एक्सपीरियंस है, तू तो मेरा पड़ोसी है। और मैंने कहा लगा तू यार। कहता नहीं नहीं मैं नहीं आना, तेरा कहना सारा कैरियर खराब हो जाएगा। और मैं कहा तू ला ले जान, ला ले दी जान, ला ले तू आज। कहता क्यों? मैं कहा तू नहीं जानता परमेश्वर की ताकत को। मैंने कहा अब मैं वो नहीं रहा पहले वाला, अब मैं प्रार्थना योद्धा हो गया, मेरे घुटने टिकते हैं परमेश्वर के सामने। और जिस दिन मेरा वीजा आया, मैं आपको कह रहा हूं 1 बार नहीं आया, 7 बार आया। हालेलुया। और इसी समय वो देखकर हैरान हो गया। कहता यार अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, आपने तो किसी कंट्री में विजिट ही नहीं किया, सीधा ही ठोक दिया यूके। मैं कहा सीधा ही, मैं कहा ऐसे ही ठोक देंगे किस दिन अमेरिका को भी। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करना है। अरे हाँ कि ना? आपकी तरफ नहीं देखना, हाथ की तरफ नहीं देखना, पूंछ की तरफ नहीं देखना, छोटे की गाय की। मैं कह रहा हूं ताके की तरफ नहीं देखना, तबीज की तरफ नहीं देखना, हाथ की तरफ नहीं देखना, हथेलियों की तरफ नहीं देखना। परमेश्वर बोल रहा है मैंने तुम्हारे हाथ की हथेलियों को खोद रखा है पहले से ही। हालेलुया। चित्र बना रखा है इसमें, मैंने पहले ही देख रखा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम्हारे नाम लिखे हुए। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर तुम्हारे घुटने टिके, आज रात कह रहा सबसे बड़ा फ्यूचर तेरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात सबसे बड़ा फ्यूचर तेरा होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आमीन बोलने वाले खुलवाना चाहते हैं कि नहीं? yes, जितने निराश हैं याद रखना, कह रहा कि धनवान हारेगा, बुद्धिमान हारेगा, बलवान हारेगा,
ज्ञानवान भी हारेगा, बड़ा पैसे वाला भी हारेगा, लेकिन घुटने वाला हारेगा नहीं। एक मसीह कराए के आज जीत कर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? यस। जीतने के लिए तैयार हैं? कह रहा मैंने क्या बताया कि कह रहा ज्यादातर शैतान आपकी प्रार्थना पर अटैक करता है। कुछ लोग बोलते हैं ना मैं बड़ा स्पिरिचुअल हो गया, पता है मैंने गुस्सा नहीं आंदा आजकल, मैंने झूठ नहीं बोलना होंदा, हुण मैनू मैं पाप नहीं करता, मैं शराब भी नहीं पींदा, मैं गाली भी नहीं दिंदा, देख लो सुट्टा भी नहीं लांदा। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं करता, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। लेकिन आपकी प्रार्थना का लेवल जितना कम होगा उतनी आपके बैंक में धन कम होगा। याद रखना, जितना प्रार्थना का लेवल बढ़ेगा उतनी आपकी तरक्की होगी। आमीन। आपको नहीं बताना पड़ेगा। हेलो हेलो आंटी, हेलो हेलो काले सूट वाली आंटी, हेलो काली चुन्नी वाली जैकेट वाली, मुझे देख रहा हूं चश्मा लेके बैठी है ऊपर से लेकर आगे, हेलो आपसे बात कर रहा हूं, किसी को बता देना हेलो मेरी दुकान इधर है आंटी, हेलो हेलो आंटी बोल रही है सबको। ब्यूटी पार्लर है मेरा इधर लुधियाने में, मच्छीवाड़ा गली में, 1 नंबर गली में आ जाना। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर घुटने टेकते हो। मैं कह रहा हूं बहुत सारे कस्टमरों की लाइन लगी होगी। आमीन। हेलो मेरा नाम पास्टर है हेलो आई एम प्रॉफिट मेरे चर्च में आ जाना। आजकल खुदा मेरे द्वारा बहुत काम कर रहा है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो आमीन। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रार्थना करके इवांजलिस्ट चलते हैं। ए लिंक देख लो, खुदा कम करदा, तेरे उत्ते कम करदा कि नहीं करदा प्रार्थना करके घुटने टेक के इवांजलिस्ट निकल, लोग तेरा पंपलेट पकड़ेंगे दूर से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि कह रहे हैं कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना, कॉल आएंगी, कॉल आएंगी, कॉल आएंगी। आमीन। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं आपके बच्चों को कॉल आएंगी विदेशों से, आमीन। बड़ी बड़ी कंपनियों की कॉल आएंगी। आमीन। ये भविष्यवाणी ओनली फॉर 21 डेज में बैंक मैनेजर की कॉल आएगी, लोन लेकर जाओ। आमीन। बैंक मैनेजर कहेगा लोन लेकर जाओ। आज से 7 साल पहले मैं बैंक में गया, मैंने कहा लोन चाहिए, चर्च बनाना है। उसने मेरी बेइज्जती करके मुझे भगा दिया। उसने कहा चलो ऐसे लोन मिल जाता है, कोई करे कागज के आपके पास प्रूफ है कोई? मैंने कहा कुछ नहीं है। कहता फिर लोन नहीं मिलेगा। जीरकपुर बैंक भगा दिया उसने, भगाया ही होगा। उसने कहा नहीं हम ऐसे नहीं दे सकते। और आज बैंक वाले मुझे फोन करके बोलते हैं हेलो मेरे बड़े बड़े मैनेजर, पूरे मैनेजर जितने भी चंडीगढ़ के मैनेजर हैं सब आते हैं चर्च में और आकर कहते हैं प्रॉफिट जी प्लीज हमारा पैसा दूसरी जगह मत डालना, दूसरे बैंक में मत डालना, हमारे बैंक में से भी रखना। आपको कितना लोन चाहिए बता दो, हालेलुया। आपको लोन कितना चाहिए बता दो। आज बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? एक टाइम होता है झुकने का, एक टाइम होता है झुकाने का। अभी आपका झुकने का टाइम है तो कल दुनिया झुकेगी, याद रखना। आमीन। आपके मस्तक ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। आपने अगर सुबह और शाम झुकने का टाइम सीख लिया है कि परमेश्वर कि मैं झुकूंगा अब तेरे सामने, प्रार्थना करूंगा, घुटने टेकूंगा। याद रखना कि अगर आप झुकते नहीं है तो आप सीधे होकर आप सारा दिन परमेश्वर के सामने नहीं झुकना सीखा, जब सुबह उठकर शाम को नहीं सीखा तो परमेश्वर आपके सामने लोगों को कैसे झुका देगा? आप जाएंगे, एक बच्चा भी आपसे बुद्धिमान होगा, एक बूढ़ा भी आपसे ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन कह रहा अगर आपने प्रार्थना में झुकना सीख लिया है तो उन लोगों से बोल रहा हूं जितनी हरी पीली लाल चुन्नी वाली पिंक चुन्नी वाली यहां पर बैठी हैं, आप करोड़पति होंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास करना, ये अभिषेक है परमेश्वर का। कह रहा है लेकिन आपको झुकना है। कह रहा परमेश्वर के सामने, इंसान के सामने नहीं कह रहा हूं। अगर आज आप झुकना सीख गए, आज रात मिराइकल होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दानियल की प्रार्थना पर अटैक किया। 6 के 13 में हम पढ़ते हैं कि देखो दानियल की तरक्की होने लगी। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता, घुटने टेकता, उसकी तरक्की पर तरक्की, तरक्की पर तरक्की, लगातार 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 उसकी तरक्की हो रही थी और शैतान के लोग उससे जलने लगे। हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब उन्होंने राजा से कहा, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, कह जो दानियल है यहूदियों में से, उसने हे राजा ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर, वह 3 दिन में 3 बार विनती किया करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है देख ले, कह रहा ये दिन में 3 बार, कितनी बार? 3 बार। 3 बार कह रहा दिन में कितनी बार? 3 बार। 3 बार कह रहा है कि
ये प्रार्थना किया करता है, राजा ये तेरी बात नहीं मानता, इसको शेर की मान में डालने का हुक्म दे, इसको मार दे। और उसी समय हो सकता था कि दानियल निराश होकर, डर कर करे कि प्रार्थना करना बंद कर देता, लेकिन उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। उसने कहा मैं तुझे शेर की मान में डाल दूंगा, बोलता है करे कि डाल दे। लेकिन आज स्पिरिचुअल लोग क्या करते हैं, स्पिरिचुअल लोग जब बड़ी परेशानी को देखते हैं तो वो प्रार्थना बंद कर देते हैं और शैतान उन बीमारियों का मुंह खोलना शुरू कर देता है। मैं कह रहा हूं कि कर्जे का मुंह खोलना शुरू कर देता है। आप कह रहे कि अपनी परिस्थितियों में कह रहे कि यहां पर दानियल ने परमेश्वर को अपनी मजबूरियां नहीं बताई, दानियल ने हर चुनौतियों को लेना सीखा। अगर आप चुनौतियों को लेना सीखते हैं तो याद रखना परमेश्वर कह रहे कि हर बीमारी का मुंह बंद करेगा यीशु मसीह के नाम में, हर शैतानी ताकत का मुंह बंद करेगा। आमीन। जो आपको तंग कर रही है मैं कह रहा हूं आज उसके मुंह बंद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो विचारों के मुंह बंद हो जाएं, आमीन। वो शैतान के मुंह बंद हो जाएं जो हालेलुया बोल रहे हैं आज। हालेलुया। आज आपको फैसला लेना है। कह रहा दानियल ने अपनी लाइफ में क्या किया। दानियल हो सकता था वहां प्रार्थना करने के लिए ना जाता, लेकिन दानियल अपने कमरे में उस दिन भी प्रार्थना करता रहा जिस दिन उसको ये पता लगा मौत की घंटी बजने वाली है। उस दिन भी प्रार्थना करता रहा और उसके फेस को आप देखोगे कि वो चमक रहा था। हालेलुया। उसके फेस पर कह रहा थोड़ी सी भी झिझक नहीं थी कि राजा आएगा और क्या होगा हमारे साथ, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था और उसे शेर की मान में डाल दिया गया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि वहां पर पहले से तैयारी होती है। कुछ लोग प्रार्थना जब करते हैं जब मौत सामने खड़ी होती है। बच्चे आजकल पेपर में तैयारी जब करते हैं जब एग्जाम सिर पर आ जाते हैं कि नहीं। इसका मतलब कह रहा कि तैयारी, बाइबल बोलती है जो चेला पहले से तैयार नहीं रहेगा मार खाएगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना उस टाइम करते हैं। दानियल ने कोई प्रार्थना नहीं किया, मैं कह रहा हूं 1 सेकंड की प्रार्थना किया होगा उसने। हालेलुया। दानियल जब शेर की मान में गिराया गया तो उसकी लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं थी। उसकी लंबी चौड़ी प्रार्थना, उसकी घंटों घंटों की प्रार्थना, उसकी 3 टाइम की प्रार्थना वो पहले की थी। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब समझे कि प्रार्थना करने के बाद कह रहे जब वो मुसीबत में गिरा तो उसी समय परमेश्वर उसको बचाने के लिए आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो पहले से प्रार्थना करने वाला योद्धा था। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने समय के लिए पहले से प्रार्थना कर रहा था। बहुत सारे लोग, अगर आप तुम पहले से प्रार्थना करने वाले योद्धा हो, अगर कोई मुसीबत आपके सामने आई, याद रखना मैं कह रहा हूं मुसीबत से पहले परमेश्वर आपके सामने कर एंजल को भेजकर आपको निकालने के लिए खड़ा होगा। आमीन। आमीन बोलने वालों को बाहर निकालेगा। आमीन। हालेलुया बोलने वालों को बाहर निकालेगा। हालेलुया। अगर आपको तैयारी करनी है, तैयारी का साल है चर्च, ये 2024 तैयारी का साल है। याद रखना आने वाला तैयारी का साल है, क्योंकि उसमें ठा बूम बिल्डिंग। वो कह रही आमीन। लोगों के घर पे बम गिरा रही है। मैं तो लोगों के घर पे बम गिरा रहा हूं, तू ऊपर से आमीन बोल रही है। सुन रहे अपने पड़ोसी को बोलो पैर नहीं घुटनों पे आजा। पैरों पर नहीं घुटनों पर आना। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ गए कि नहीं? चर्च में पैरों पर नहीं घुटनों पर आना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। चर्च के गेट तक पैरों पर आना, आगे करे घुटनों पर आना। अपने घर पर जाकर, आज यहाँ पर पैरों पर आए हो, लेकिन घर पर जाकर आपको पैरों पर नहीं घुटनों पर बैठना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप झुके, मैं कह रहा हूं हर मुसीबत आपके सामने झुकेगी। आमीन। कर्जा झुकेगा, आमीन। बीमारियां झुकेंगी, समस्याएं झुकेंगी। आमीन। आपने जो सपने सजोए हैं अपने दिमाग में, अपने फ्रेम में, आप उसे पूरा होते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आज से फैसला लेना है। मैं प्रार्थना के लेवल पे चाहता हूं कि मेरी कलीसिया प्रार्थना करने वाली हो। अगर आज से आप प्रार्थना खुद करने लगे, आज के बाद कोई माई का लाल आपका मुकाबला नहीं कर सकता। याद रखना। मैं कह रहा हूं जी, मैंने क्या कहा था हंसकर, कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। आमीन। याद रखना परमेश्वर ऐसा करने के लिए जा रहा है, आपको आशीष देने के लिए जा रहा है, आपकी आमीन। जिंदगियों में वो चमत्कार होने के लिए जा रहा है। आमीन। ध्यान से सुनते हैं। देखो करा पुराने नियम के अंदर जब ये बाइबल पुराने नियम में खत्म हो जाती है, उसके बाद एक पन्ना बचता है, आधा पन्ना बचता है मलाकी की पुस्तक के बाद। उसके बाद एक नया नियम निकलता है। सब देखो लास्ट पुस्तक में पुराने नियम के बाद करा नया नियम आता है। उसका मतलब कि आधा पेज जो खाली है, खाली, उसमें क्या होता है? उसमें ये देखो, दिखाओ एक पेज खाली, देखो देख रहे हो? कितने लोग देख रहे हैं? बाइबल में कुछ नहीं लिखा। आगे हाँ आगे चला गए। साडी बाइबल से कुछ नहीं लिखा, एक पेज खाली है, आगे लिखा नया नियम। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। पता है क्या है ये?
परमेश्वर ने इंसानों से 400 साल बात करना बंद कर दिया। कितने साल? बाइबल बताती है 400 साल पुराने नियम के बाद 400 साल बात करना बंद कर दिया। और उसके बाद कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर की इंतजार कर रहे थे। इंसानों से ड्रीम में भी बात करना बंद कर दिया, दर्शन देना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो अलग अलग पापों में उतर आए थे। इसलिए परमेश्वर ने उनसे बात करना बंद कर दिया। फिर एक नया नियम लिखा गया। पढ़ते लूका की किताब 1:13 में चलते हैं। कह रहे जकरिया और इलीशिबा नाम का एक कपल, एक जोड़ा जो मंदिर में सेवा करता था। और उसके साथ क्या हुआ? कह रहे कि जब उनको पता लगा 2 साल 3 साल हो गए, तो उसी समय उनको बच्चा नहीं हुआ, तो उन्होंने घुटनों पर आ गए और दे प्रार्थना, दे प्रार्थना, दे प्रार्थना, दे प्रार्थना पर प्रार्थना, प्रार्थना पर प्रार्थना, प्रार्थना पर प्रार्थना करने लगे। और उसी समय हैरान हो गए कि इतनी प्रार्थना। लेकिन आप सुन रहे हैं कि उसकी प्रार्थना का उत्तर कब मिला? जब शादी हुई 3 साल में नहीं मिला, 4 साल में नहीं मिला। यहां पर लिखा, कह रहा है कि बूढ़े हो गए, तब उनके पास एक स्वरदूत आया और स्वरदूत ने आकर कहा, कह रहा है जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। लेकिन इतने साल के बाद क्यों? कह रहा है कि ये कह रहा है इस कपल ने मजबूर कर दिया परमेश्वर को बात करने के लिए, ड्रीम देने के लिए। इनकी प्रार्थनाओं ने मजबूर कर दिया परमेश्वर को। इनकी प्रार्थनाओं ने, कह रहा है इस बुजुर्ग की प्रार्थनाओं ने, कह रहा है कि इसने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक दुआएं की। अरे तू नहीं देगा, तू बात नहीं करेगा, ड्रीम नहीं देगा, कह रहा सपना नहीं दिखाएगा, दर्शन नहीं देगा। 4 साल से जो रूखा था परमेश्वर, रूठा हुआ था, जो सूखी हुई थी आशीष सबकी, जो सूख गया था सपना लोगों का परमेश्वर से बात करने का, इस कपल ने इतनी प्रार्थनाएं की और कह रहे कि वो सूखा हटा दिया। परमेश्वर बात करने लगा। आमीन। पहले एंजल आया, उसने कहा सुन, कह रहे कि मेरे पीछे, कह रहे कि तेरे घर में एक नबी आएगा, उसका नाम यूहन्ना होगा। और कह रहे उसके पीछे खुद पूरी दुनिया को रचने वाला आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा तेरी प्रार्थना के कारण हुआ ये। सुन रहे कि नहीं? कह रहा इसका मतलब इसने इतिहास बदल दिया, इसकी प्रार्थनाओं ने इतिहास बदल दिया। आज याद रखना, मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है कह रहा कि आज आपका इतिहास बदलना जा रहा हो, लेकिन आपकी छोटी सी प्रार्थना से इतिहास बदला जाएगा। लेकिन अगर आज हो सकता है परिस्थितियां चेंज नहीं हो रही हो, आप बार बार कह रहे हो परमेश्वर अब तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इस कपल से सीखो, जकरिया और एलीशिबा से सीखो कि इन्होंने 1 दिन नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, इसने बुढ़ापे में भी प्रार्थना करना बंद नहीं किया। और स्वर्गदूत आया और उसने कहा, करे कि जा, करे तुझे बच्चा होगा और वो नबी होगा और वो मेरे बाद आएगा, इससे उसका और उसके बाद करे पूरी दुनिया को रचने वाला खुद आएगा। आमीन। उसका नाम यीशु होगा। आमीन। जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा, छुटकारा कराएगा। किसने हटा दिया वो सूखा? किसने हटा दिया वो डिफरेंस? मैं कह रहा हूं किसने हटा दिया? उसकी प्रार्थना ने हटा दिया। याद रखना, आपकी प्रार्थना में अगर दम है, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा वो कर्जे का, जो धन का सूखा आपके घर में पड़ा है, कह रहा चंगाई का सूखा जो पड़ा है, बिजनेस नहीं खुल रहा, फैक्ट्री नहीं खुल रही, मैं कह रहा हूं वो सूखा हट जाएगा आज। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए आमीन। सूखा हटाना है कि नहीं चर्च? यस। ये भविष्यवाणी है। 52 डेज में आप बड़े से बड़ी गवाही सुनोगे चर्च। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं फैसला लेता हूं आज, कि मैं इसी समय परमेश्वर फैसला ले रहा हूं आज, मैं डेली तेरे सामने प्रार्थना करके घुटने टेकूंगा और विश्वास करता हूं तो मेरी जिंदगी में काम करे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लूका की किताब 18:1 में लिखा, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं कह रहा था परमेश्वर ये आम सा वचन है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे समझाया और कहा प्रार्थना करते रहना और हिम्मत ना हारना। यस। सुन रहे मेरी बात? इसका मतलब ये था कि प्रार्थना करना और हिम्मत ना हारना। इसका मतलब कह रहा है आस ना छोड़ देना कि परमेश्वर मेरे बच्चे की PR नहीं लेकर आएगा। आस ना छोड़ देना मेरे बेटी को हीलिंग नहीं मिलेगी, मेरे बेटे को हीलिंग नहीं मिलेगी, मैं चंगा नहीं होऊंगा। आस ना छोड़ देना। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं एक पास्टर को जानता हूं फॉरेन में और उसके बारे में बता रहा हूं। अगर मैं उसका नाम भी लूं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उस पास्टर की मम्मी को कैंसर हो गया USA में, और जब उसको कैंसर हुआ, वो एक फॉरेनर है,
उसको जब कैंसर हुआ तो उसने अपने शीशे में देखा अपना मुंह, उसकी माँ ने, तो उसी समय उसकी माँ बार बार देख कर बार बार निराश होगी। और उसी समय उसने अपने माइंड में एक फ्रेम बन गया उसके माइंड में कि मैं ठीक नहीं हो सकती और मैं मर जाऊंगी थोड़े दिन में, कैंसर है। वो बार बार अपनी शक्ल देखती, उसका वजन सूखता रहता, तो बार बार अपने गालों को देखती, दबा दबा के पिचक रहे हैं, आंखें ढीले अंदर जा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, बार बार निराश हो रही, बार बार। और पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। थोड़ी देर में उसका लड़का पास्टर जब घर पे आया तो उसने देखा क्या हो रहा है। उसने क्या किया, जो उसकी अच्छी फोटो में थी, 18 साल वाली, फिर 22 साल वाली, 40 साल वाली अच्छी फोटो में, उसने अच्छी फोटो में सारे कमरे में चिपका दी, सारे बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, सारी जगह, ऊपर नीचे, हॉल में, छत में भी। उसके लड़के ने कहा मैंने लाखों रुपया खर्च करके ये इतना सुंदर आलीशान घर बनाया और माँ तूने इस पेंटिंग का कबाड़ा कर दिया, ये क्या किया तूने, सारे घर में फोटो में अच्छी फोटो में लगा दी। कहती कि मैं जब भी शीशा देखती हूँ, कहती मेरे माइंड में एक फ्रेम बन जाता है कि मैं मरने वाली हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उस औरत ने क्या किया, कहती जब मैं इन फोटोओं को देखती हूँ तो मेरे माइंड में मैं एक नया पिक्चर बना रही हूँ, माइंड में एक नया फ्रेम बना रही हूँ कि मैं जवान हूँ, जवान ही रहूंगी, मैं चंगी हूँ, मैं चंगी रहूंगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ रहूंगी। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि उसके लड़के ने, उसने प्रार्थनाएं की। मैं कह रहा हूं बहुत प्रार्थनाएं करते हैं आप, लेकिन बहुत बार प्रार्थना करने के अंदर ही आपके माइंड में ये चल रहा होता है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया, अगे नहीं मैनू आंदी। कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर लेट हो रहे हैं, ओके माफ करना, दूर से ही चर्च में आएंगे, पति डांट रहा होगा, प्रार्थना करें, सत्संग के मालिक पास्टर पहली बार आए हैं, क्षमा करना, जा रहे हैं, दूर से ही धोख मार के जा रहे हैं। आपको क्या कह रहा हूं, प्रार्थनाएं अलग अलग तरीके से करते हैं लोग, लेकिन यहां पर ये कह रही कि प्रार्थनाएं परमेश्वर आप घंटों करो, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, 4 घंटे करो, कर्जा नहीं उतार सकता कोई माइका लाल, यीशु आपकी तरफ देखने भी वाला नहीं है। लेकिन आपकी प्रार्थना में जब पॉजिटिव एनर्जी होगी, हालेलुया, कह रहे हैं कि आप रो रहे हैं, एक टाइम शुरुआत कर रहे हैं, आप प्रार्थना में रो सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद कह रहा है कि आपको परमेश्वर को बताना है कि प्रार्थना करने के बाद और शैतान को हराना है कि मुझे एक नई पावर मिल गई है, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? इस औरत ने घंटों घंटों प्रार्थना किया, रोई कमरे में, और उसके बाद जब बाहर निकलती तो कमरे में गई, अपनी फोटो को देखकर बोलती मैं जवान हो गई हूँ, मैं बिल्कुल चंगी हो गई हूँ, मैं ऐसी थी, देख ले बेटे, बेटे देख मैं 40 साल में ऐसी थी, अब भी ऐसी रहूंगी। उसने अपने माइंड में सेट करना शुरू कर दिया। आज हमारा माइंड में सेट है, जितनी मर्जी इनकी प्रार्थना कर दो, खड़ी होइयो, खड़ी हो बब्बो, भैने खड़ी, यदि मैं सिर का दर्द जाए, जा जा, इसका सिर का दर्द चला गया, इसके माइंड में अभी भी यही है, कमर का दर्द तो गया नहीं, कमर का दर्द जा जा, कमर का दर्द तो चला गया, हाथ का दर्द तो गया नहीं, आगे को आ जा, हाथ का दर्द जा जा, जैसे पटाखे चल रहे, ठा ठा, सुनो अभी सुनेंगे, हाँ रात को सुनेंगे, टांगों में दर्द, ठा ठा, ओ सॉरी, जा जा, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो कानों में सुन रहे हैं ना रात से, इसलिए आवाजें आ रही हैं। इसको कहा जा जा, ठीक हो जा, लेकिन अगली को प्रार्थना में विश्वास ही नहीं है। इसके फ्रेम यही लगा हुआ कि ना ना पादरी जब स्टेज पे बुलाता है तब चंगे होते हैं, या फिर कोई स्पेशल रूम है उसमें जाके चंगे होते हैं। इसके फ्रेम लग रहा दिमाग में कि ऑयल लगेगा तब चंगे होंगे, पादरी अपने पास बैठाएगा, उसके कोट को छूंगी तब चंगा होएगा। मैं कह रहा हूं यहीं से कह दे यार, चंगा हो जाएगा, आमीन। सारे ऐसे करो, अपने पड़ोसी को बोलो, फ्रेम बदल ले अपना, अपना माइंड सेट कर आज, अपने माइंड का फ्रेम सेट कर आज, बोलो अपने माइंड का फ्रेम सेट कर आज, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं? अब एक अंकल आंटी बैठकर वहां मुझे फ्लाइंग किस दे रहे हैं, उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया, सही कह रहा है,
कहता लव यू। सारे बोला हालेलुया। आपको क्या बोल रहा हूं अपने माइंड को सेट करना, मेरे प्रेम को है। मैं कह रहा हूं तुझे बच्चा हो जाएगा। पापा केड़े में नहीं होएगा, जा तू मां बनने वाली है। पापा मेरे पति ते शुक्राणु नहीं हैगे। मैंने कहा जा तू मां बनेगी। मेरा पति मेरे नाल लड़ता बहुत है, जा तू मां बनेगी। पापा वो तो विदेश रहता, कित्थों बनेगी हालेलुया। ऐसी प्रार्थनाएं भी फेल हो जाती हैं भाई साहब कई बार। बैठ जा। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मेरी भविष्यवाणी कोई झूठी कर रही है। एक औरत को मैंने कहा ले तू मां बन रही है, अगले साल तेरे को आशीष मिलेगी। कह रही वो 4 साल के लिए अमेरिका गया है मैंने कहा अच्छा। और क्या हुआ, 6 महीने के अंदर वो अमेरिका पहुंच गई और वहां से फोन कर रही, हेलो पादरी को कह देना। हालेलुया। क्या कह देना, हरियाणा की है ना भाई साहब, पंजाबन ने घूंघट करती, हरियाणा की है, दस दियो मां बन गई मैं, दस दियो नू। लेकिन आपको समझ में आ रहा है, कह रहे प्रार्थना में जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी। उस औरत ने यही किया। उसने कहा, सूबेदार ने यही कहा, भविष्यता नबी यीशु मसीह तूने कह दिया, मैंने मान लिया, तो यहीं से कह दे मैंने माइंड में फिट कर लिया आज कि मैंने अपना फ्रेम सेट कर लिया आज। आमीन। अपने पड़ोसी को बोला अपना फ्रेम सेट कर लिया आज। अच्छी बात के लिए, दूसरी बात के लिए नहीं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपने क्या माइंड में सेट कर रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन आज आपको माइंड में ये सेट करना है, मुझे कैंसर नहीं है, मुझे शुगर नहीं है, पथरी नहीं है, रसोली नहीं है, यूरिक एसिड नहीं है, थायराइड नहीं है। लेकिन एक आदमी आता बोलता है तेरा दिमाग खराब है, एक रिपोर्ट बोल रही रिपोर्ट। अच्छा फिर माइंड में वहीं सेट कर लेते हैं दोबारा से। उस औरत ने अपने आप को माइंड में सेट कर लिया, फ्रेम में सेट कर लिया कि मैं चंगी हूं। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? लहू बहने का रोग था, एक स्त्री आदमियों के बीच में से लिट लिट के जा रही है। कैसे कैसे जा रही है, शर्म नहीं आ रही उसको, और उसके ऊपर आदमी पैर रखते जा रहे हैं, उसके हाथ भी छिल गए, पैर भी छिल गए। उसको लहू बहने का रोग था। और क्या हुआ, और उसी समय भीड़ में उसने अपने माइंड में फ्रेम सेट कर लिया था, मैं उसके कपड़े को छूंगी। पहले से सेट करके गई थी, पहले से सेट करके गई थी, पहले से। कब से गई थी? और आप कब आए हैं? यहां पे बैठ के सेट करना पड़ता है तुम्हारा दिमाग यहां पे बैठा के सेट करना पड़ता है। वो पहले से सेट करके गई थी, अन्य जाती थी वो, उसको लोगों ने किसी ने सुसमाचार सुनाया होगा, मैं तो यही कहूंगा। और क्या हो रहा, और गई, और जाने के बाद पहले सेट करके गई। आगा इतनी भीड़, उसने सेट कर लिया पहले से। यहां पे कुछ और ही सेटिंग चल रही होती है, लेकिन यहां पे सेट कर लिया पहले से। मैंने यहां पर चल रही होती, सेटिंग चल रही होती, मैं किससे 5000 रुपये मांगू आज उधारे? सुन रहे हो कि नहीं? कौन मेरे को लिफ्ट देगा अमृत से छोड़ने वास्ते? यहां पर पहले सेटिंग कर ली उसने, दूर से ही उसने कहा कि मैं अपने माइंड में सेट कर। लोगों ने कहा रे कहां जा रही है, इतनी भीड़ है, दिखता नहीं क्या, हमारे जाके जाके चल पीछे। उसने कहा माइंड सेट कर लेती हूँ। कैसे जाना है? ऐसे नहीं जाना, ऐसे ही जाना है, झुक के जाना, आज लेट के जाना, आज हालेलुया। कुछ भी हो जाना है पर आज। आमीन। गई वो, और लोग उसके ऊपर चल रहे थे, वो रो रही थी और उसी से माइंड सेट था उसका पहले से। और यीशु मसीह ने कहा किसी औरत ने मुझे छुआ है, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है और वो चंगी हो गई है, क्योंकि वो लेट लेट कर ही वापस जा रही थी, बिना बताए गवाही दिए जा रही थी। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा हेलो, कोई है जिसको छू लिया है सामर्थ्य ने, चंगी हो गई है वो। एक बात बताओ, वो कहीं बाथरूम में नहीं जाकर गई चेक करने, उसकी बीमारी छूट गई है। उसने कपड़ों को हाथ लगा के नहीं देखा होगा, उसने वहीं लेटे लेटे कहा यीशु, उसने माइंड में पहले से सेट कर लिया, मैं तेरे कपड़े को छूने से चंगी हो गई। वाह, आमीन। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? Yes.
आज अपना फ्रेम सेट कर लो। किसी ने आपका फ्रेम बिगाड़ दिया है, आपके माइंड का फ्रेम बिगाड़ दिया है, आपके विचारों का, माइंड का, दिमाग का, आपके स्क्रू सारे ढीले, चंदर पंजर कर दिया है, ढीले कर दिए हैं। आज फ्रेम सेट कर लो। मैं चंगा हूं, चंगा रहूंगा। मैं स्वस्थ हो चुका हूं, मेरा कैरियर बर्बाद नहीं होगा। मैं आबाद होने के लिए बुलाया गया हूं। मैं आशीषित हूं, मेरा बिजनेस आशीषित है। आपका मुंडा जो जेल में है, चाहे वो गुंडा हो, बाहर आएगा। हालेलुया। किसी ने चाहे टुंडा कर दिया हो, लेकिन वो गुंडा, मुंडा, शुंडा सब बाहर आएंगे यीशु के नाम में। अब अपने माइंड में सेट कर लो। आज अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने माइंड का फ्रेम सेट कर। आज गुस्से में बोलो, गुस्से में बोलो, हाथ मिला के से अपने माइंड का फ्रेम सेट कर। आज सारे बोलो हालेलुया। देखो जेनेसिस के चैप्टर में 11 के 4 में, उत्पत्ति में क्या हुआ कि नूह के टाइम के अंदर कह रहा परमेश्वर ने नूह को आशीष दिया कि जा धरती पर फल फूल फैल जा, पृथ्वी तेरी है। उसके माइंड में सेट कर दिया, फ्रेम बना दिया कि आज से तू फलेगा, बढ़ेगा और तेरे बच्चे बढ़ेंगे और तू पूरी दुनिया में फैल जाएगा। लेकिन उसके बच्चे जब आए तो उसके बच्चों ने क्या किया? उसके बच्चों ने आकर अपने बाप का माइंड सेट कर दिया। माँ को दर्शन आता रात को कि मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, लेकिन बेटा आता है लड़की के चक्कर में अपने बाप को जाके बोलता है पापा मैं तो कनाडा जाना है। उसका माइंड सेट कर देता है, कहता ना मैं रब अगे प्रार्थना की। माँ कहती है मैं भी की। चल कोई नहीं बेटे, ऑस्ट्रेलिया नहीं कनाडा चला जा। और कनाडा तो हुण देखे रहे किन्ने बोरी बिस्तर लेके वापिस आ रहे ने। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा आपको समझ में नहीं आ रहा, कह रहा है कि यहाँ पर उसने कहा फल फूल फैल जा, और उसी समय बढ़ने की बजाय उसके लड़कों ने क्या कर दिया? उसके लड़के आकर बोले, पढ़ेंगे 11 के 4 में देखो, फिर उन्होंने कहा हम एक नगर ऐसा बनाए, एक नगर, एक गुम्मट ऐसी बना ले, करे कि जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। अरे अपने माइंड को सेट कर लिया उन्होंने, परमेश्वर से भी बड़े हो गए। कहता है आकाश से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। किसका नाम करें? अपना नाम करें। किसका नाम करें? अपना नाम। अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हमें सारी पृथ्वी में फैलना पड़े। इसका मतलब परमेश्वर के उलट चल रहे थे। परमेश्वर ने कहा नू पृथ्वी तेरी है, फल फूल फैल जा, लेकिन उन्होंने अपने बाप का भी माइंड सेट कर दिया। और परमेश्वर को क्या करना पड़ा? नीचे आकर, क्योंकि याद रखना परमेश्वर को भी मालूम है, इसलिए परमेश्वर ने कहा जो इन्होंने ठान लिया है, जो इन्होंने सोच लिया है, ये करके रहेंगे। अब इसका मतलब चाहे आप पाप के लिए ठान लो, चाहे आप पवित्रताई के लिए ठान लो, जब आपके माइंड में कोई चीज सेट हो जाती है, आप वो गुनाह करते हैं कि नहीं? जब आपके माइंड में कोई चीज सेट हो रही है, आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने जो सोचा भी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर उसको हटाने के लिए, उसको माइंड से उनके हटाने के लिए खुद आया धरती पर, और उसी समय बोलता है उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी, क्योंकि उसको पता था, कहता है इनके माइंड से निकाल नहीं सकता, इनकी भाषा में गड़बड़ी डालकर प्रॉब्लम्स को दूर करता हूं आज। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ में आया? कहता है कि आज बहुत सारे लोगों ने अपने माइंड में एक तस्वीर बना रखी है। आज क्या पता क्या बनेंगे हम, क्या होगा हमारा। आज आपने कौन सा फ्रेम चिपका रखा अपने दिमाग में कि पता नहीं मेरा भला होगा कि नहीं होगा, मैं थोड़े दिन में मर जाऊंगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, फलाना होगा। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने आकर कह के भाषा चेंज कर दी। आज याद रखना, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं जिनके दिमाग में ये पिक्चर चल रही है, पता नहीं मैं आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा ने कहा कि यह धरती तुम्हारी है, तुम्हें फलने फैलने के लिए, फूलने के लिए रखा हुआ है। आज रात तुम्हारे घर में गवाहियां डबल आएंगी। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपनी पिक्चर को चेंज करो यीशु के नाम में। आमीन। आज बोलो कि जब मैं घुटने टेकूंगा परमेश्वर, उसके बाद अपने माइंड की पिक्चर को भी चेंज करूंगा, अपने फ्रेम को सेट करूंगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं एक फोटो दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, और इस लेडी को दिखा रहा हूं। ये बाय बर्थ क्रिश्चियन है, इसको कैंसर हो जाता है ब्रेस्ट का। देखो ये पिछले फ्राइडे की बात है, मेरे चंडीगढ़ चर्च में, स्क्रीन पर दिखा तेरा लाली। और इस बहन को, इसको ब्रेस्ट में कैंसर था, और जब मैंने इसके लिए ले हैंड प्रेयर किया, और ये उससे पहले ये कह रही थी मेरे को मिल रही थी, इसने 1-2 बार भी ले हैंड प्रे कराया, लेकिन उस दिन मैं मूड में था और मैं भविष्यवाणियां करता जा रहा था। और मैं गया और मैंने हाथ रखा इसके सिर पर, मैंने कहा जा आज के बाद तेरी रिपोर्ट नॉर्मल आए। और उसी समय इसने अपने माइंड को पहले सेट नहीं किया था, पहले इसके माइंड में चल रहा था पास्टर जी मैं ठीक हो जाऊंगी, पास्टर जी मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी,
मैं ठीक हो जाऊंगी। देख रहे हैं आप, ज्यादा दिन की नहीं है, मेरे प्यासों की भी फोटो है, आप देख रहे हैं ना, ये अभी ताजी फोटो है। और इसी समय इसकी स्क्रीन पर आप गवाही दिखा, इसकी फोटो दिखा, क्लियर फोटो, और उसमें लिखा है कि खुद गवाही दे रही है। इस बहन के ब्रेस्ट में कैंसर था, अपॉइंटमेंट लिया, लैंड प्रे कराई, स्पेशल बीज भी आया, सारे काम करके देखे इसने, सारे काम। और आज इसकी रिपोर्ट, जिस दिन मैंने हाथ रखा और उसको कहा जा अपने माइंड में ये बात सेट कर ले कि तू चंगी होगी है, और उसी समय इसकी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल होगी, बिल्कुल। हालेलुया। ये बाएं क्रिश्चियन है, गुरदासपुर की रहने वाली है, चंडीगढ़ में नौकरी करते हैं ये दोनों पति पत्नी। हो सकता है शायद हॉस्पिटल में हो, नर्स हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि साइंस फेल होगी, डॉक्टर फेल हो गए, लेकिन आज आपको ये बता रहा हूं, आपको जिंदा जी गवाही दे रहा हूं, ये मेरे ऊपर अभिषेक है। अगर आज आपने माइंड में सेट कर लिया है कि मैं प्रॉफिट भजिंदर के साथ जुड़कर आशीषित हो जाऊंगा, तो याद रखना तुम आशीषित हो और होते रहोगे। आमीन। इस आदमी ने क्या कहा, इस आदमी को परमेश्वर ने माइंड में सेट कैसे किया, इसका बच्चा मर गया जो आप भी गवाही दे रहा था, और इसने आकर क्या कहा, इसने कहा कि नहीं, मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया है, मुझे बताया है, मैं सोयल को यूज करता हूं और मैं पापा जी से प्रार्थना कराता हूं, और उसी समय इसने अपने माइंड में सेट कर लिया था मेरा मरा नहीं, मेरा जिंदा है। हालेलुया। आज आपको विश्वास करना है कि विधवा औरत नाइन नगर में उसका बच्चा मर गया, और उसी समय लोगों ने कहा मर गया है, अर्थी लेकर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लोग मिले और उसी समय कह रहे कि तेरा लड़का मर गया है। वो बोली नहीं नहीं, मेरा मरा नहीं, मेरा जिंदा है, मेरा तो जिंदा है, मेरा मरा नहीं। नाइन नगर की औरत चिल्ला चिल्ला कर कह रही है मेरा मरा नहीं है। अरे इसके अंदर, क्योंकि जानती है मैंने रो रो कर पहले से दुआएं की है, तो प्रार्थनाएं की है, ये घुटने टेकने वाली औरत है, प्रार्थना करने वाली औरत होगी, लेकिन करेगी दुआएं करती होगी, लेकिन कह रही थी कि मेरा मरा नहीं है, मेरा तो जिंदा है। और उसी समय परमेश्वर ने नबी को भेज दिया अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को, नाइन नगर में, और जाता है और बोलता है अर्थी नीचे रखो। वो निकलता है, डर के मारे उन्होंने नीचे रख, देखता है शायद कोई कलेक्टर आ गया गांव में। उसने कहा कलेक्टर नहीं हूं, कह रहा कि मैं, कह रहा कि पूरी कायनात को बनाने वाले का इकलौता पुत्र हूं। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि मर गया है, इसकी रिपोर्ट ऐसी है। बोलता है अपने माइंड की पिक्चर सेट कर लो आज। कह रहा है कि आज, कह रहा है कि जो कायनात को पलट सकता है, कह रहा है इस बच्चे को भी, कह रहा है इस बिस्तर से उठाकर, अर्थी से उठाकर पलट सकता है। माइंड में आज फिट कर लो, आज जो काम असंभव है आपके लिए संभव होगा आज यीशु मसीह के नाम में। जो काम असंभव है संभव होगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, लेकिन जब तक आप प्रार्थना पर, घुटनों पर नहीं आएंगे, तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा आपके लिए, आपके लिए। हम जब बाइबल के अंदर देखते हैं कि पहला शमूएल उसके 17 के 36-37 में कि दाऊद को पता लगता है कि इजरायली लोगों को मारने के लिए एक बहुत बड़ा गोलियत आ गया है, बहुत ऊंचा, बहुत तकड़ा, कोई नहीं है उसके मुकाबले में। तो उसी समय इजरायली लोग डर के मारे भाग गए, छुप गए। लेकिन उस समय में दाऊद छोटी उम्र का लड़का शाऊल से क्या बात कर रहा है, शाऊल को कह रहा है, कहता उसने अपने माइंड में फिट कर लिया। शाऊल को कह रहा है, कहता मैं इसको मार गिराऊंगा। शाऊल कह रहा है तू कैसे मार देगा, तेरे पास तलवार नहीं है, भाला नहीं है। आज मैं कह रहा हूं मुसीबतें आपसे बड़ी हो सकती हैं, आपका कर्जा आपसे बड़ा हो सकता है, आपकी परिस्थितियां आपसे बड़ी हो सकती हैं, लेकिन अपने आप को हारने नहीं देना। चर्च, मैं कह रहा हूं अपने माइंड में आज सेट कर लो, अपने माइंड में फिट कर लो। आज फ्रेम बना लो, वो तस्वीर बना लो आज कि आप क्या बनने वाले हैं। इसलिए शाऊल ने क्या किया, देखो शाऊल ने क्या कहा, कहता अरे दाऊद कैसे करेगा। दाऊद ने पहले से बताया, उसको कहा तेरे को पता है मैंने शेर को ऐसे मार गिराया, मैंने भालू को ऐसे मार गिराया, तब भी परमेश्वर मेरे साथ था। कहता मैं इसको भी मार गिराऊंगा। कहता तू इसको कैसे गिराएगा, कहता वो मेरे माइंड में पहले से सेट है, तुझे नहीं बताऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? वो वहां पर जाकर उसने क्या किया, देखो पहले से दूर से ललकार दिया उसने कहा मैं तलवार, करा तेरे गोलियत ऐसे मारूंगा, तेरी धड़ को अलग कर दूंगा तलवार से। उसने कहा रे तेरे हाथ में तो डंडा नहीं, तलवार नहीं है, तू मारेगा। उसने कहा मैं पहले से सेट करके लाया हूं दिमाग में, कैसे मारूंगा तुझे, फ्रेम बना कर आया हूं। हालेलुया। विश्वास का फ्रेम है मेरे अंदर, कह रहा मेरे अंदर वो जज्बात का फ्रेम है, मेरे अंदर वो फ्रेम है कि मेरे पीछे करे भाले तलवार नहीं, मेरे पीछे यहोवा जोरावर का हाथ है मेरे ऊपर, मेरे पीछे यहोवा जोरावर का हाथ है। माइंड सेट था उसका, उसने फ्रेम बनाया था। कह रहा वो कर्जे, वो परिस्थितियां, वो लानते, वो शर्मिंदगियां आपकी जब तक खत्म नहीं हो सकती, जब तक आप अपने माइंड को सेट न करें, अपने माइंड में फ्रेम ना बनाए। आज रात बना लो फ्रेम, मेरे पीछे कौन है, कौन है।
दादी अम्मा है, चाचा है, बाप है, मेरा नाना है, नहीं। आज अगर यहोवा जोरावर है आपके पीछे, याद रखना उसके स्वर्गदूत खड़े हैं आपके पीछे। मैं बोलता हूं हर बार जब मैं चलता हूं मेरे साथ 7 स्वर्गदूत चलते हैं। मुझे मालूम है, मुझे दर्शन दिखाया प्रभु ने। बोला हालेलुया। हर परिस्थितियों से निकालता है परमेश्वर। उसी समय क्या हुआ कि दाऊद ने दूर से कहा शाऊल को, गोलियत को, बोलता है कह रहा गोलियत मैं तुझे आज मार गिराऊंगा और तलवार से मारूंगा तुझे। उसने कहा तलवार तेरे हाथ में नहीं। कह रहा कुत्ता समझा है क्या, कुत्ता लग रहा हूं तेरे को मैं। उसने कहा आज कुछ भी कर ले। कह रहा तू भाले से आया है, लेकिन कह रहा आज मैं यहोवा जोरावर के नाम से आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो पहले प्रार्थना करने वाला योद्धा था। उसने उस दिन प्रार्थना नहीं किया, घुटने टेकने वाला योद्धा था। और उसने उस जाकर क्या किया, उसने पत्थर उठाया, ठा उसके सिर पे मारा और वो गिर गया। उसी की तलवार ली और गर्दन से काट दिया, उसका धड़ अलग कर दिया। क्योंकि वो पहले से फ्रेम सेट करके रखा था उसने, मैं इस पत्थर से मारूंगा और गिरा दूंगा। याद रखना, पहले से सेट करके रखना, पहले से फ्रेम बनाकर रखना, विश्वास का फ्रेम। कह रहा है कि आज परमेश्वर कह रहा मेरी ओर से लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं जाऊंगा आज जॉब लेकर आऊंगा, मैं जाऊंगा आज वीजा मेरे पासपोर्ट पर लगेगा, मैं जाऊंगा आज परिस्थितियां बदलेंगी, आज मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, अपनी रिपोर्ट दिखाऊंगा, चेंज हो जाएगी आज। अपने पड़ोसी को बोलो अपना फ्रेम चेंज कर, अपने माइंड का फ्रेम चेंज कर। बच्चा नहीं हो सकता तुझे। आपने कितने ने छोटे बच्चे को देखा, किसी ने छोटे बच्चे को देखा, किसी ने छोटा बच्चा कैसे करता है? कोई आएगा कि मैं बनूं? चलो मैं बन जाता हूं। मैं एक लड़के को देख रहा था ऐसे, जब भी मैं उसको गांव में देखता, उस समय प्रभु में नहीं था मैं उस समय। हाँ हाँ, तो बच्चा मेरे साथ, मैं भी बच्चा हूं, ये भी बच्चा है, दोनों हम क्या करेंगे भाई? देखो सुनो, हमने अपने माइंड में पहले से सेट कर रखा है, फ्रेम बनाया हुआ है। चल भाई गाड़ी कार चलाएंगे। देखा आपने बच्चे को? मैं छोटे बच्चे को देख रहा था, बच्चा कैसे करता है। कह रहा वो क्या कर रहा था, मैं कोटे से देख रहा, क्योंकि उस समय तो मैं भी थोड़ा, मैं बड़ा था वो छोटा था, ऊपर से देख रहा था। तो क्या कर रहा है, गांव में ऐसे खेल रहा है, कर रहा है। मैं क्या कर रहा है, मैं कहा क्या कर रहा है, कहता गड्डी चला रहे हैं, और भाई साहब गियर भी लगा रहा, कहता पहला गियर। मैं कहा एक ही। थोड़े दिन में देखा मैंने, करनाल के अंदर ट्रकों का ट्रांसपोर्ट का मालिक बन गया छोटी सी उम्र में। हालेलुया। कैसे बन गया वो, कैसे बन गया बे, कैसे बनेगा ये बच्चा मालिक? क्योंकि इसने अपने माइंड में पहले से विश्वास का फ्रेम सेट कर लिया आज। हालेलुया। मैं कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकता हूं। अगर आपको सेट नहीं होता तो ऐसे करने जो कुछ तो करो कुछ तो करो, बोलो गियर लगा दो, गाड़ी गवाइयों की स्पीड पकड़ेगी आज। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताता हूं मैं खुद। एलिया क्या करता था, 12 गोत्र के पत्थर लेकर उसने कह रहा है कि 12 इजराइल के लोगों को, मैं कह रहा हूं कि 12 इजराइल के गोत्र के लोगों को आशीष दिलाया, पत्थर लेकर बैठ जाता था। मेरे पास जब चर्च नहीं था, मैं पास्टर बनना चाहता था, जेल में था, जेल में मैंने उद्धार पा लिया था। और उसी समय मैंने क्या करा, मेरी खड्डी जो थी जहां में मुझे सोने को मिलता था, मैं वहां पर टमाटर, प्याज, मूली छील के रख लेता था ऐसे, और एक तागा, छोटा सा आलू, गंठे जो थे, मटर, सारी चीजें, सब्जियां अलग अलग ऐसे दूर दूर, और मटर छील के ऐसे रखता था। एक कितनी दूर बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा। मैंने 100 मटर छीले, उनमें से कितने दाने निकले होंगे, और सारे के दाने ऐसे ऐसे करके मैंने कहा ये मेरी कलीसिया है, मैं तुम्हें सुसमाचार सुना रहा हूं, ब्लेस हो जाओ। और आज देखो आपके सामने है। हालेलुया। कितने सारे मटर आए मेरे पास, हालेलुया। कितने सारे टमाटर आए मेरे पास। आमीन। मैंने फ्रेम बनाया है विश्वास का। आमीन। आपका फ्रेम विश्वास का होगा। आज रात मैं कह रहा हूं कि तुम सबसे पहले नंबर 1 होंगे। आमीन। गवाइयां स्पीड से आएंगी चर्च। आमीन। विश्वास करना, आपकी बीमारी के सूखे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको करा, मैं फिर कह रहा हूं, करा हारेगा वो, बुद्धिमान भी हारेगा, धनवान भी हारेगा, पैसे वाला भी हारेगा, ताकतवर भी हारेगा, लेकिन एक मसीह घुटन पर आने वाला हारेगा नहीं, जीत कर जाएगा। आमीन।
अपने हाथों को उठाओ और कहो कि मैं जीतने के लिए बुलाया गया हूँ आज, जीतने के लिए बुलाया मैं गया। जीतने के लिए बुलाया गया हूँ आज। जीतने के लिए आज बुलाया मेरे साथ अंगीकार की प्रार्थना करेंगे। आज बोलो मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं आशीष में रहूंगा। मैं आशीष में रहूंगा। परमेश्वर में हाथ उठाने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जैसे यूसुफ ने पवित्र आत्मा जी अपने घुटनों को निर्बल नहीं किया, घुटनों को सच में थकने नहीं दिया, हाथों को थकने नहीं दिया और प्रार्थना करता रहा। उसने सच में परमेश्वर अपनी मजबूरियां नहीं बताई। यूसुफ ने अपनी लाइफ में किसी चुनौतियों से डरा नहीं। उसने अपने आप को पाप में गिराने की बजाय परमेश्वर तेरी ओर ध्यान लगाकर रखा। उसने अपना माइंड, रानी ने आकर उसका माइंड अपसेट किया, लेकिन उसने अपने माइंड में फ्रेम सजा रखा था कि मैं यीशु से मिलूंगा, मैं परमेश्वर की भक्ति करूंगा, एक दिन वो मुझे आशीष देगा। परमेश्वर अगर ये आज सबके सब जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ब्रांचों से देख रहे हैं, अगर ये आज माइंड में फ्रेम बना ले कि मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा। परमेश्वर आज रात पवित्र आत्मा जी आज जैसे फिरौन ने कोल लगाकर कहा मुझे तो बेस्ट आत्मा वाला व्यक्ति चाहिए। मेरे पिता यूसुफ के अंदर बेस्ट आत्मा आया। प्रार्थना करने वालों के अंदर आज बेस्ट आत्मा आ जाए। आमीन। मेरे पिता के अंदर बेस्ट आशीष आ जाए, आमीन। बेस्ट ब्लेसिंग आ जाए, आमीन। सबसे देश की सबसे उत्तम उत्तम चीजों को खाने पाए। आमीन। मैंने आशीर्वाद देता हूं प्रार्थना करने वालों को, ये ब्लेस हो जाए, आमीन। इनके रास्ते खुल जाए, आमीन। इनके बंधन टूट जाए, आमीन। कर्जे के दिन खत्म हो जाए, आमीन। बीमारियां इनके शरीर में से खत्म हो जाए, आमीन। चंगाई आने पाए, यस। रिलीज, इनके घर में शांति आने पाए। परमेश्वर आमीन। वो शांति के दूत आज पहुंचाए जाएं आमीन। यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। रखना ये भविष्यवाणी है, सिर्फ 3 महीने के अंदर नहीं, 52 दिन के अंदर आपको कॉल आएंगी, जॉब पर रखेंगे लोग आपको, आमीन। बड़ी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनाएंगे, आमीन। जॉब आएंगी, आपको लोन के लिए बुलाया जाएगा, आमीन। आपको हर चीज के लिए बुलाया जाएगा। आमीन। फौरन से कॉल आएगी। जो विदेशों में जॉब नहीं है, कॉल आएगी। बड़े बड़े बिजनेस में करोगे आप, आमीन। आशीष को देखोगे, आमीन। क्योंकि आपने जो सपने सिजोए हैं अपने फ्रेम बनाकर रखो विश्वास के, क्योंकि मेरा खुदा आपको सपनों के महल में ले जाने वाला है। आमीन। आमीन बोलने वाले आज आमीन। तैयार हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ और क्लेम करना स्टार्ट करो। मेरे साथ एक अंगीकार की प्रार्थना करो। आज हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना करो। ये आज बोलो कि फेलियर मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, फेलियर मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं कोई है। दुख मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, कोई दुख मेरी जिंदगी कोई का बीमारी हिस्सा मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी मेरी जिंदगी कोई का हिस्सा कर्जा, नहीं। कोई निराशा, कर्जा, कोई निराशा, चिंता, स्ट्रगल, चिंता, स्ट्रगल, डिप्रेशन, डिप्रेशन, नाकामयाबी, नाकामयाबी, असफलताएं असफलता मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मैं पूछ नहीं, मैं पूछ सिर ठहरूंगा, सिर ठहरूंगा, मैं जय पाऊंगा, मैं जय पाऊंगा, मैं बड़ा सोचना स्टार्ट करूंगा। बड़ा सोचना स्टार्ट मेरे ऊपर महान आशीषें उतरेंगी आज। मेरे ऊपर महान आशीष मैं कुछ नहीं बहुत कुछ करूंगा। कुछ नहीं बहुत कुछ मेरे करूंगा। हालात बदलेंगे, मेरे हालात बदलेंगे, मेरा टाइम चेंज होगा, मेरा टाइम चेंज मेरे होगा, बच्चे ब्लेस होंगे, बच्चे ब्लेस होंगे, मैं आशीषित हो चुका हूँ। मैं आशीषित हो मेरा हार्ट, मेरा लीवर, heart, मेरी मेरा किडनियां, liver, मेरी kidney, मेरी फैमिली, मेरी फैमिली, मेरी हर आशीष मेरी हर आशीष खुलेगी आज खुलेगी आज यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। मैं तरक्की करूंगा, तरक्की करूंगा, मैं आशीष में बदलूंगा मैं आशीष में यीशु बदलूंगा। के नाम में। यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन।